发生可怕的事。会保护你们。हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार सी सीरीज। यकीन जानो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो गाइज, ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसने एक अटैक के दौरान अपने गांव, अपने घर और अपनी माँ तक को खो दिया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि कमजोर होना कैसा होता है, कि वो अपनी माँ को भी अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था, मगर अफसोस कि उनको बचा नहीं पाया। तभी उसने खुद से वादा कर लिया था कि मैं इतना पावरफुल बनकर दिखाऊंगा कि आज के बाद मेरे किसी भी प्यारे की जान नहीं जाएगी। तो हमारे छोटू से मेन लीड आसूले का मोर्टल से इमोर्टल बनने का सफर कैसा गुजरेगा, बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया किंग्यान कबीले का महाराजा अपने तीसरे बेटे के पैदा होने के बाद उसे मारने वाला था, बिकॉज उसी दिन एक रॉक डीमन गुजुआन का रीइंकार्नेशन होने वाला था, जिससे सबको ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा जरूर इस बच्चे के शरीर में होगी, इसीलिए उसको मारना बहुत जरूरी था। तभी ज़ेन्यान कबीले का सरदार आकर इनको रोक देता है, कहने लगा कि इस छोटे से बच्चे पर तुम लोग इतना जुल्म कैसे कर सकते हो। इसे गुजुआन का रूप कहकर आज के बाद ये मेरा बेटा है, मैं ही इसकी परवरिश करूंगा। अगर ये सच में ही गुजुआन निकला तो फिर मैं अपने हाथों से ही इसे खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन हमें कुछ सालों के बाद का दिखाया गया, जहाँ ये छोटा बच्चा जिसका नाम आसूले होता है अब बड़ा हो चुका। ज़ेन्यान कबीले की क्वीन को वो अपनी मदर कहता था और सोमू उसकी प्यारी सी छोटी बहन। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आसूले को माँ बाप बहन सबका प्यार मिला, मगर एक दिन ये सुहाना सा सपना टूटकर बिखर गया। आसूले जब नींद से उठता है तो उसने देखा कि हर तरफ चीखों पुकार लगी हुई है, जैसे कि उनके कबीले पर हमला हो गया हो। फौरन से उसने सुमो को भी जगा दिया। तभी मदर अंदर आते हुए कहने लगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, किंग्यान के कबीले ने हमसे लैंड छीनने के लिए हम पर हमला कर दिया। आसूले बोला कि माँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं रॉक डीमन गुजुआन हूँ। जिस पर मदर बोली कि नहीं मेरा बेटा, तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, भला गुजुआन का तुमसे क्या ताल्लुक, हमें जल्द से यहाँ से निकलना होगा। बाहर जाने के बाद हर तरफ तबाही मची हुई थी और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा था, जो असूले को तो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बार बार खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जबकि मदर उसे समझाते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उधर ज़ेन्यान के कबीले का सरदार यूको, जिसके लिए ये काफी दुख की बात थी कि उसके दोस्त ने ही उसके कबीले पर हमला किया, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए वो इन सब का मुकाबला करता है, जिसमें उसकी बड़ी बेटी यूको भी उनका साथ दे रही थी। खैर, किंग्यान कबीले की आर्मी इतनी ज्यादा थी कि ज़ेन्यान कबीले के लिए उनका सामना करना कोई आसान काम नहीं था। आसूले ने इस जंग के दौरान अपनी माँ को भी खो दिया, जो सोमू, और उसके लिए तो बहुत डरावना सीन था, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये भी देखना पड़ा। उसके लिए ये बेबसी की इंतहा होती है कि उसकी माँ ने उसे बचाते बचाते अपनी जान दे दी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। खैर, किंग्यान कबीले के महाराजा ने पहले ही बता दिया था कि असूले को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे सही सलामत मेरे पास लेकर आओ। अब महाराजा के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड प्रिंस दोनों असूले को लेने के लिए आए थे, ताकि उसे सही सलामत अपने साथ ले जा सके। ज़ेन्यान के काफी सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था, जिसके साथ वो लोग गुलामों की तरह सलूक करते हैं। आसूले के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था, मगर वो एक कमजोर सा लड़का आखिर कर भी क्या सकता है। एक लंबा सफर करने के बाद वो सभी किंग्यान कबीले पहुंच आए, जहां महाराजा पहले से ही उनके इंतजार में खड़ा था। दोनों प्रिंस उनको ग्रीटिंग करते हुए खुशखबरी देने लगे कि हमने इस बार को जीत लिया। साथ ही वो आसूले को लाकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं, जो बिल्कुल भी महाराजा को नहीं देखना चाहता, जबकि महाराजा तो उससे काफी अच्छे से बात कर रहा था कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, कुछ टाइम के लिए तुम्हें नहीं देखा और देखो तो सही तुम कितने बड़े हो गए हो। दूसरी तरफ ज़ेन्यान से लाए हुए बंदों को यहाँ पर गुलाम बना दिया जाता है और औरतों को भी इन सब में बांट दिया गया, जिसमें से प्रिंसेस वुयन को फर्स्ट प्रिंस के हवाले कर दिया गया। इस बात से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि वाह, शेर और गद्दार की बेटी की क्या जोड़ी रहेगी। आसूले के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो रहा था कि कुछ ही लम्हों में उसकी जिंदगी किस तरह बदल गई। उसकी बहनों को गुलाम कहा जा रहा है
और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इधर मौका ढूंढते ही वुयन ने प्रिंस पर हमला कर दिया, जिससे वो तो आसानी से बच गया। लेकिन अब इतने सारे लोगों के बीच में वुयन का बचना नामुमकिन होता है। सुमा भी उसे बचाने के लिए तड़पती रही। उधर वुयन बोली कि हम ज़ेन्यान कबीले के लोग अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इसी के साथ उसने अपनी जान ले ली। असूले पूरी तरह से टूट चुका था और सुमा सबके सामने रोती चिल्लाती रही, मगर कोई भी उनको सुनने वाला नहीं होता। एक अजीब सी शक्ल वाला सैनिक सुमा को भी जान से मारने ही वाला था। दूसरी तरफ असूले को विजन्स आते हैं कि उसके चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ है। अचानक से एक सेबर टूथ गोल्डन लायन बीस्ट उसकी तरफ भागने लगा। असूले के पास और कोई चारा नहीं होता, मगर स्वॉर्ड उठाकर उसका मुकाबला करता है। जहाँ असूले को ये सब कुछ सिर्फ विजन्स लग रहे थे, वहाँ सच में उसने ये एक्शंस करते हुए सुमा की जान बचा ली थी और उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सेकंड प्रिंस असूले को ऐसा करने से मना कर रहा था, ये कह करके तुम दुश्मन की बेटी को बचाकर फादर को एम्बेरस करना चाहते हो। इससे पहले कि वो असूले को मारता, महाराजा आगे आते हुए बोला कि असूले सिर्फ इस लड़की को बचाना चाहता है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं। इस तरह असूले और सुमा की जान बच तो गई, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में वो दोनों अकेले रह गए हो। असूले उसे यकीन दिलाता है कि मैंने अपना सब कुछ तो खो दिया, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में असूले महाराजा के पास जाता है अपने कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। तभी एक सैनिक बॉक्स में मेजेस्टी यूको का सर ले आया था, जो खास तौर पर महाराजा ने लाने के लिए कहा था। असूले ने भी ये देख लिया और इसके बाद वो महाराजा से लड़ने लगा कि आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया। वो बोले कि तुम्हारे अंकल यूको ने हमारे साथ गद्दारी की थी, अगर हम ऐसा ना करते तो दूसरे ट्राइब्स हम पर अटैक कर देते। अपने लोगों की सेफ्टी मेरा फर्ज है, तुम भी फ्यूचर के होने वाले प्रिंस हो, इसलिए तुम्हें भी इन सब बातों से समझौता करना ही होगा। असूले उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, कहने लगा कि अंकल इतने अच्छे थे, भला वो गद्दार कैसे हो सकते हैं। जब महाराजा ने देखा कि असूले उनकी बातें नहीं सुनना चाह रहा, तो उसे एक स्वॉर्ड देते हुए कहने लगा कि ये मुझे तुम्हारे अंकल यूको ने ही दी थी। अगर तुम उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये स्वॉर्ड तुम्हारी हेल्प करेगा। पहले तो असूले इसे लेने वाला था, लेकिन बाद में मना करते हुए चल दिया, बिकॉज उसे खून खराबा नहीं पसंद। अगले सीन में हमें एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया गया, जिसने असूले को अपने पास बुला लिया। उसे उसकी बचपन की कहानी सुनाता है कि किस तरह उसे रॉक डीमन गुजुआन समझकर मारा जा रहा था। फिर यूको ने आकर तुम्हारी जान बचा ली, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे फादर की जान भी बचाई थी। जब तुम्हारा फादर छोटा था तो उसे तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ कबीले से बाहर निकाल दिया गया था और रास्ते में कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। उस दौरान जब मदर को रेप किया गया तो उनको और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। तब भी मेजेस्टी यूको ने महाराजा की जान बचाई और उसे ये ब्लू शार्क स्वॉर्ड दे दिया। चाहे अब वो एक गद्दार था, मगर महाराजा उनको अपने भाई की तरह समझते थे। उनको भी मेजेस्टी के जाने का उतना ही दुख है जितना कि तुम्हें। ये सब सुनने के बाद असूले ने वो स्वॉर्ड ले लिया, कहने लगा कि महाराजा को बता देना कि मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अगले ही सीन से वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, मगर असूले इतना ज्यादा वीक था कि उससे सही से स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ी जा रही। इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो इतना ताकतवर होना चाहता है कि फिर कभी भी उसे अपनों को ना खोना पड़े। तभी पीछे से आते हुए सेकंड प्रिंस के एक खास बंदे ने इसे देख लिया, जो सेकंड प्रिंस से कहता है कि ये फ्यूचर का किंग बनने वाला है। ये कमजोर सा लड़का बड़ा तुम्हारे रास्ते के बीच में कैसे आ सकता है, इससे तो मैं आज ही निपट लेता हूँ। इसके बाद वो असूले के पास जाकर कहने लगा कि ओ बच्चे, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, चलो जाओ शाबाश भागो यहाँ से। असूले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर करता रहा, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, इवन के वो इसे लड़ने पर उतर आया। यहाँ बाकी के ट्रेनर्स ने जिनहाओ को पीछे धकेल दिया, कहने लगे कि महाराजा का ऑर्डर है, तुम असूले को हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन जिनहाओ बहुत जिद्दी किस्म का लड़का था, वो असूले को कहने लगा कि ठीक है बेटा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर जब असूले थक हार कर घर आता है तो उसने देखा कि काफी सारी चीजें टूटी पड़ी हुई थी और सुमा भी कहीं नजर नहीं आ रही। तभी उसे सिर्फ एक जगह का ख्याल आया, जहाँ वो फौरन से पहुंच जाता है। उसने देखा कि सुमा वुयन की कब्र पर आकर रो रही थी, उसे काफी चोट भी लगी होती है। वो बांसुरी जो कि सुमा ने वुयन से ली थी वो भी टूट चुकी। इस पर तो असूले को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में वहाँ से वापस आने लगा। सुमा भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। यहाँ आकर वो काफी गुस्से में जिनहाओ से कहता है कि तुम सबको सुमा से माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ हम एस्ट्रोलॉजर और महाराजा को देखते हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजर
उनसे कह रहा था कि मैं जस्ट यूको के पास गद्दारी करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, पर तुमने उसे मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। महाराजा बोला कि मुझे कौन सा खुशी हुई, पर ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी बन गई थी। इधर असूले और जिनहाओ के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, मगर असूले तो इतना ज्यादा वीक था कि जिनहाओ को उसे हराने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ रहा। मगर जब असूले ने देखा कि एक वॉरियर सुमा को हर्ट कर रहा है तो इस बात से उसे और ज्यादा गुस्सा आया। यहाँ असूले का गुस्सा गुजुआन की डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि उस पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। ये देखकर तो सभी आसपास खड़े लोग डर जाते हैं, इवन के जिनहाओ की आंखों में भी डर नजर आने लगा। जिस तरह से असूले उसे पटक पटक कर मारना शुरू कर देता है, ऐसा लगता नहीं कि आज जिनहाओ बचकर जा पाएगा। तभी सुमा उसे रोते हुए हक कर देती है, जो उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कह रही थी, और असूले भी अचानक से अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी से अचानक रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गया था और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तो गाइज यहाँ पर हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को यह एनीमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।